दोस्तों, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए हर युवा यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने का सपना देखता है। इसके लिए लाखों युवा सालों तक रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई भी करते हैं। हालांकि इसके बाद भी ये सपना कुछ चुनिंदा युवाओं का ही पूरा हो पाता है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आज भी लाखों युवा गांव से शहर की तरफ भागते हैं। ऐसे में गांव में रहकर इस परीक्षा को क्रैक करना तो दूर, तैयारी करने के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता। आप सभी के इस भ्रम को दूर करने वाले हैं यूपीएससी परीक्षा 2020 में सफलता प्राप्त करने वाले ये आईएएस ऑफिसर। इस कठिन परीक्षा को इस आईएएस ऑफिसर ने गांव में रहकर बिना किसी कोचिंग की मदद से एक बार नहीं बल्कि 3 बार क्रैक किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस आईएएस ऑफिसर ने अपनी सक्सेस को प्राप्त किया और इनकी परीक्षा की तैयारी की टिप्स क्या थी, और साथ ही आपके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स। तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। और हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े। इस संडे को हम लाइव आकर आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @CityMania-Infotainment। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के सितारगंज में जन्मे हिमांशु गुप्ता का बचपन बरेली जिले के एक छोटे से कस्बे सिरौली में बीता। वे अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में बताते हैं कि उनका बचपन आम बच्चों से काफी अलग था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपना बचपन बेहद गरीबी में काटा। इनके पिताजी शुरू में दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, जिससे मुश्किल से परिवार का गुजारा हो पाता था। बाद में उन्होंने चाय का एक ठेला लगाना शुरू किया और हिमांशु भी स्कूल के बाद इस काम में अपने पिताजी की मदद करते थे। बाद में पूरा परिवार बरेली जिले के सिरौली चला गया, जहां उनके पिता ने अपना जनरल स्टोर खोला। हिमांशु जी कहते हैं, आज तक मेरे पिता उसी दुकान को चलाते हैं। बरेली में शिफ्ट होने के बाद भी हिमांशु जी की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि वहां आसपास कोई स्कूल ही नहीं था। हिमांशु जी कहते हैं, निकटतम इंग्लिश मीडियम स्कूल 35 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए उन्हें हर दिन 70 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। हिमांशु जी पढ़ाई में पहले से बहुत होशियार थे। 12वीं के बाद हिमांशु जी को दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की। इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाए, पेड ब्लॉग्स लिखे और कई सारी स्कॉलरशिप भी हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद हिमांशु जी ने डीयू से पर्यावरण विज्ञान में मास्टर्स डिग्री में दाखिला लिया और कॉलेज में टॉप भी किया। इसके बाद हिमांशु जी के पास विदेश जाकर पीएचडी करने का मौका था, लेकिन उन्होंने देश में रहने का फैसला लिया। एजुकेशन पूरी होने के बाद हिमांशु जी वापस अपने घर लौट गए और वहीं पर रहकर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और साल 2018 में पहली बार यूपीएससी एग्जाम दिया और पास हो गए। लेकिन उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS के लिए हुआ। इसके बाद जॉब के साथ हिमांशु जी ने अपनी तैयारी को जारी रखा और 2019 में फिर से परीक्षा दी। हिमांशु जी को अपने दूसरे प्रयास में भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए चुना गया, जिसके बाद उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का पद प्राप्त किया। हिमांशु जी ने इस दौरान ना तो कभी कोचिंग का सहारा लिया और ना ही किसी बड़े शहर का रुख किया। उन्होंने घर पर रहकर ही तैयारी की और लगातार 3 बार इस परीक्षा को क्रैक किया। अब हम आपको बताते हैं उनकी रणनीति के बारे में। इस परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादातर उम्मीदवार बड़े शहर में जाकर कोचिंग का सहारा लेते हैं। वहीं हिमांशु जी ने सेल्फ स्टडी करने का फैसला किया। अपनी रणनीति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले NCERT की किताबें पढ़ी और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक से तैयारी की। साथ ही जब भी उन्हें जरूरत पड़ी उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और नोट्स निकाले। इंटरनेट से उन्हें परीक्षा तैयारी में काफी मदद मिली। हिमांशु जी ये भी कहते हैं कि उन्होंने अखबार पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे उनको करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी मिलती थी। वे मानते हैं कि हर किसी को तैयारी के दौरान प्रतिदिन अखबार या मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। परीक्षा की तैयारी के लिए हिमांशु जी उम्मीदवारों के लिए खास सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आप सभी को एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि जो लोग छोटे गांव या कस्बे में रहकर तैयारी करना चाहते हैं वे इंटरनेट की मदद लें और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हिमांशु जी कहते हैं कि हर दिन अखबार पढ़े, NCERT की किताबें देखें, इंटरनेट पर जाकर नोट्स देखें और उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। हिमांशु जी के मुताबिक इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करने वाले हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और स्क्रीन पर दिखने वाली इस बेहतरीन वीडियो को जरूर देख लेना। आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। और याद रखना,
मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।